राम राम दोस्तों। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। कल हमने उत्तु संधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं ऋतु विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर र होना, यानी विसर्ग के स्थान पर र होता है। इसमें क्या है दोस्तों, यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व यानी पहले अ और आ के अलावा अन्य स्वर होने पर, क्या होने पर दोस्तों, अन्य स्वर होने पर वहां विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये व र ल है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है दोस्तों, र हो जाता है। ए और आ के अलावा अन्य स्वर होने पर विसर्ग से पहले और या बाद में स्वर वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये व र ल है, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, र हो जाएगा। जैसे हरी प्लस रम में विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके ई है, उसके बाद में क्या है, स्वर वर्ण है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, र। तो आपका बनेगा हरीरयम। क्या बन जाएगा, हरीरियम। कभी प्लस एस है, विसर्ग से पहले ई यानी ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर आने पर उसके बाद स्वर वर्ण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कबीर एस है। क्या बनेगा, कबीर एस है। मुनि प्लस यू, तो मुनि प्लस यू का क्या होगा, विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर है और उसके बाद में क्या है, ई है, ये भी स्वर ही है, तो क्या होगा, विसर्ग को क्या हो जाएगा दोस्तों, र हो जाएगा। तो आपका बनेगा मुनि रिव है। क्या बनेगा, मुनि रिव। कभी प्लस आगच्छति, कभी प्लस आगच्छति, विसर्ग से पहले ई यानी ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर आ रहा है, उसके बाद स्वर वर्ण है, तो क्या होगा, विसर्ग को र होगा। तो आपका बनेगा कबीरा गच्छति। क्या बनेगा, कबीरा गच्छति। बानु प्लस उदेति, विसर्ग से पहले उ यानी ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर है, उसके बाद में स्वर वर्ण है, तो क्या होगा, बानु रुदति। क्या बनेगा, बानु रुदति। मुनि प्लस वाच है, विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर, उसके बाद में स्वर वर्ण, तो क्या बनेगा आपका, मुनि रुवाच है। मुनि रुवाच है। कभी प्लस जयति, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए जय तृतीय वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को र होगा, तो आपका बनेगा कबीर जयति। मातु प्लस आदेश, तो बनेगा दोस्तों यहाँ पे मातुरादेश, यानी माता का आदेश। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपके समझ में आया होगा। या तो अपनी नोटबुक में नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। राम राम दोस्तों। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। कल हमने उत्तु संधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं ऋतु विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर र होना, यानी विसर्ग के स्थान पर र होता है। इसमें क्या है दोस्तों, यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व यानी पहले ए और आ के अलावा अन्य स्वर होने पर, क्या होने पर दोस्तों, अन्य स्वर होने पर वहां विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये व र ल है में से कोई वर्ण हो तो
विसर्ग को क्या हो जाता है दोस्तों, र हो जाता है। ए और आ के अलावा अन्य स्वर होने पर विसर्ग से पहले और या बाद में स्वर वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये व र ल है, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, र हो जाएगा। जैसे हरी प्लस रम में विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके ई है, उसके बाद में क्या है, स्वर वर्ण है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, र। तो आपका बनेगा हरीरयम। क्या बन जाएगा, हरीरियम। कभी प्लस एस है, विसर्ग से पहले ई यानी ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर आने पर उसके बाद स्वर वर्ण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कबीर ऐसे है। क्या बनेगा, कबीर ऐसे है। मुनि प्लस यू, तो मुनि प्लस यू का क्या होगा, विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर है और उसके बाद में क्या है, ई है, ये भी स्वर ही है, तो क्या होगा, विसर्ग को क्या हो जाएगा दोस्तों, र हो जाएगा। तो आपका बनेगा मुनि रिव है। क्या बनेगा, मुनि रिव। कभी प्लस आगच्छति, कभी प्लस आगच्छति, विसर्ग से पहले ई यानी ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर आ रहा है, उसके बाद स्वर वर्ण है, तो क्या होगा, विसर्ग को र होगा। तो आपका बनेगा कबीरा गच्छति। क्या बनेगा, कबीरा गच्छति। बानु प्लस उदेति, विसर्ग से पहले उ यानी ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर है, उसके बाद में स्वर वर्ण है, तो क्या होगा, बानु रुदति। क्या बनेगा, बानु रुदति। मुनि प्लस वाच है, विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके अन्य स्वर, उसके बाद में स्वर वर्ण, तो क्या बनेगा आपका, मुनि रुवाच है। मुनि रुवाच है। कभी प्लस जयति, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए जय तृतीय वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को र होगा, तो आपका बनेगा कबीर जयति। मातु प्लस आदेश, तो बनेगा दोस्तों यहाँ पे मातुरादेश यानी माता का आदेश। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपके समझ में आया होगा। या तो अपनी नोटबुक में नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आपने ऋतु संधि कंप्लीट उतारी होगी। अब पढ़ते हैं हम सत्तु विसर्ग संधि। दोस्तों क्या पढ़ते हैं कि विसर्ग के स्थान पर स होना, विसर्ग के स्थान पर स। यदि विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग को स हो जाता है, यानी तालु वाला स हो जाता है दोस्तों। यदि क त और द हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंते से हो जाएगा। और ट और ठ हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से। विसर्ग के बाद त थ स हो तो क्या होगा, विसर्ग को स होगा। विसर्ग के बाद छ छ स होगा तो तालु स होगा। और विसर्ग के बाद ट ठ स होगा तो क्या होगा, मूर्धन्य स। क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य स। और ये क्या हो जाएगा, तालु। और ये क्या होगा दोस्तों, दंते से। आगे देखिए, नम प्लस थे, विसर्ग के बाद तय है तो क्या होगा, विसर्ग को क्या होगा, स होगा, तो आपका बनेगा नमस्ते। क्या बनेगा, नमस्ते। विसर्ग के बाद तय होने पर विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंते स होगा, तो बनेगा आपका
त्रायते, क्या बनेगा? हरीश त्रायते। विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता यानी विसर्ग के बाद में त आने पर क्या बनेगा? दंते से होगा तो आपका बनेगा विष्णु त्राता। क प्लस चित, विसर्ग के बाद च आने पर क्या बन जाएगा आपका? तालु वाला से होगा तो क्या बनेगा दोस्तों? कश्चित। पुनः प्लस च, विसर्ग के बाद च आने पर विसर्ग को तालु से होगा तो आपका बनेगा पुनश्च, क्या बनेगा? पुनश्च। नि प्लस छल, विसर्ग के बाद छ आने पर क्या बनेगा? निश्चल। हरीश, हरी प्लस से थे, विसर्ग के बाद स आने पर तालो वाला स हो जाएगा तो बनेगा आपका हरीश से थे। धनु प्लस टंकार है, विसर्ग के बाद ट आने पर मूर्धन्य से होगा तो आपका बनेगा धनुष टंकार है, क्या बनेगा? धनुष टंकार है। चतु प्लस टीका, विसर्ग के बाद ट आने पर तो आपका बनेगा चतुष्टीका। चतु प्लस षष्ठी, तो विसर्ग के बाद स आने पर क्या होगा? मूर्धन्य से होगा तो आपका बनेगा चतुष्षष्ठी। नमः प्लस कार है कि विसर्ग के बाद क आने पर क्या बनेगा? नमस्कार है, क्या बनेगा? नमस्कार है। मैं आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपके समझ में आएगा विसर्ग संधि में। अब इसके अलावा विसर्ग संधि का एक जो पार्ट बचा हुआ है वो है कि विसर्ग लोप संधि यानी विसर्ग का लोप होना, विसर्ग में परिवर्तन होना यानी विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का हटना। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझें, रिवाइज करें। दोस्तों यह तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो विशेष रूप का ध्यान दें कि अभी से कंटिन्यू तैयारी करें, रेगुलर पढ़ें। जो भी जहां से आए, जहां से भी हमको लेना है उसको बटोरने की कोशिश करें कि जहां से भी आपको पढ़ने के लिए कुछ मिल रहा है तो वहां से आप ग्रहण करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।